बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोपहर के स्पेशल बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें प्रोग्राम में शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत कोविड वैक्सीन के हवाले से ही होगी। नाज़रीन, जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज खुद DRDO की तरफ से तामीर किए गए कोविड अस्पताल का आज खुद दौरा किया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हमरा ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि DRDO की तरफ से इस अस्पताल की तामीर के बाद आवाम के नाम वक़्फ़ करने के साथ ही आवाम का बहुत ज़्यादा रश अस्पताल की तरफ शुरू हो चुका है। ज़िला जम्मू में लगातार मुस्बत केसों की तादाद और शरह अमवात में इजाफे के बाद इस अस्पताल की अहमियत, क्रेडिबिलिटी या साख पर भी सवाल या निशान है कि अब इस अस्पताल में किस तरह से कोविड-19 के बीच में जो सूरत हाल है उसको काबू में किया जा सके। DRDO की तरफ से अस्पताल की तामीरात का आगाज़ ज़िला बडगाम से भी किया गया था, लेकिन ज़िला बडगाम में सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट मनफी आने के बाद इसे दूसरी जगह शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके खनमू मुंतकिल किया गया था। इस बीच में आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने ज़िला बडगाम के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया और दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वैक्सीन के हवाले से जो काउंसलिंग और आम लोगों तक इस आरा को पहुँचाना कि कुछ लोग इबहाम और कुछ लोग गलत फहमियाँ पैदा करते हैं कि वैक्सीनेशन से कुछ मामलात खड़े हो सकते हैं। इस बीच में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने कहा कि ये मामलात बिल्कुल प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वैक्सीनेशन इंतहाई लाजमी है और इससे कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबकी होगी। उन्होंने कहा कि DRDO की तरफ से जो अस्पताल ज़िला बडगाम में तामीर किया जाना था, इसके मद्दे मुकाबले में एक DPR तैयार किया गया है, जिसमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तामीर किया जाएगा ज़िला बडगाम में, जिनमें 300 बेडों की गुंजाइश रखी जाएगी और जिससे पूरे इलाके में मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के दौरान भी मदद मिल सकती है। ज़िला बडगाम में आज वैक्सीनेशन के प्रोग्राम का भी आगाज़ किया गया और वैक्सीनेशन के साथ साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने कहा कि वैक्सीन पर कोई इबहाम नहीं है और आम लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। 3 अहम मुद्दों पर हमारे साथी सईद रऊफ फारूकी ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर से बातचीत की। नंबर 1, DRDO की तरफ से जो अस्पताल बडगाम में तामीर होना था इसको शिफ्ट करना। नंबर 2, वैक्सीनेशन के हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और क्या ज़िला बडगाम में जो कुछ दिनों से ऑक्सीजन की कमी का मामला भी सोशल मीडिया में छाया रहा, इन तमाम मुद्दों पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने आज खुद बात की। आज के प्रोग्राम के हवाले से ये जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स यहाँ चल रही है कि देखिए गवर्नमेंट के यहाँ इंतज़ाम कैसे रहे, पॉसिबल अभी है नहीं, खुदा करे कि ना हो। थर्ड वेव अगर आए तो हमने गवर्नमेंट ने ज़ोर शोर से अपनी तैयारियां रेडी रखी एंड ये जो आज का दिस इज़ वन पार्ट ऑफ दैट। वो एक मल्टी प्रोंग्ड एक्शन है जो गवर्नमेंट कर रही है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, इवन सेंट्रल लेवल पे भी। तो ये ट्रेनिंग्स का आज का जो मतलब है, हम यहाँ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स में पहले डॉक्टर्स और अपने पैरामेडिक्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेन करेंगे, ये फिर जाके अपने अपने ब्लॉक्स में जाएंगे। वहाँ जो हमारे साथ ग्राउंड लेवल वर्कर्स है, आशा है, ANM है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, इवन आज कल जो हमने देखा, आई एम थैंकफुल टू दिस एजुकेशन डिपार्टमेंट कि उनके जो मास्टर साहिबान हैं, टीचर्स हैं, वो भी हमारे साथ काम करते हैं, उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग हम देंगे। मैसेज है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। जो एक गलत मैसेज आया था इसको हमने वेरीफाई कराया। साइंटिफिक जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाते हैं और जो वैक्सीन के एक्सपर्ट्स हैं, 100% जो परफेक्ट जो एक्सपर्ट्स हैं, इसके साइंटिस्ट्स हैं, उनसे बात करने के बाद पूरा ये उन्होंने भी कि इट इज़ 100% सेफ, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। और ये जो गलत न्यूज़ फैलाई है इस पर ध्यान ना दें, लोग आए, वैक्सीन करें और कोरोना से बचें। हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा जो 1000 LPM का उसमें कैपेसिटी है। हालांकि कहीं पे 2 भी लगे, कहीं पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं लगे। हमने स्टार्टिंग में ही आपके CMO साहब ने जब हमारा ये डिस्कशन हो गया सर, हमने इनको ये कहा कि छानपुरा हमने डेडिकेटेड रखा इसके लिए और वहाँ हमने ऑक्सीजन प्लांट एक इंस्टॉल कर दिया। विद इन डेज दूसरा भी वहाँ इंस्टॉल कर दिया हमने और वो एक परफेक्ट फैसिलिटी रहेगी हमारे बडगाम एरिया के लिए। इसके अलावा जो इन्होंने केयर सेंटर्स खोले, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स है, बल्क सिलेंडर्स है, मीडियम सिलेंडर्स है और हर एक तरह का जो
मेडिसिन है, अवेलेबल है, कोई परेशानी नहीं है। वो 500 जो DRD हॉस्पिटल बन रहा है फॉर कोविड पर्पस ओनली, ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन था कि हमने वहाँ पे जब पूरा वो वहाँ स्टार्ट हो गया था काम शाम, फिर बहुत सारी चीज़ें आती है। देखिए आज यहाँ रेनी सीजन होता है कश्मीर में, आप ये समझे जो बारिशें हमारे साथ ही रहती है, कहीं फ्लड ना आ जाए, कहीं कोई और परेशानी ना हो जाए। टेम्पररी ये हॉस्टल एक है जिसको हमने A जगह से B जगह लिया, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ हमने ये समझ के लिया कि वहाँ फ्लड का कोई खतरा नहीं रहेगा। वहाँ और जो एसोसिएटेड उनको जो DRD के एक्सपर्ट्स थे उनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से वो हमको ज़्यादा फिजिबल जगह लगी, और वो एक टेम्परेरी हॉस्पिटल है। जब तक हमारे कोविड है तो हमने उसमें मैन पावर भी दिया हुआ है, सारा कुछ रेडी है। और यहाँ के लिए मैं आपको कहूँगा कि DC साहब ने भी एक अच्छी बात जो हुई, ये मेरी नोट्स में उसी दिन आया क्योंकि मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था। जब हमने देखा मेरे टीम उधर गए, हमने एक बहुत ही अच्छा प्लान दिया था 300 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको हमने वहाँ शिफ्ट करना था। तो दूसरे दिन ही DC साहब के साथ मेरी एक मीटिंग हो गई, CMO साहब को भी पता है, फिर हमने एक प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया है और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि एक परमानेंट जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ बनेगा और ज़रूर बनेगा। और नाज़रीन, आज जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने खुसूसी कार्रवाई के दौरान बिमना बाईपास के नज़दीक 3 क्विंटल से ज़्यादा दूध जो है उसको ज़ाया करने के अहकामात मौके पर ही सादिर कर दिए गए। बताया जाता है कि ज़ायदुल मयाद और गैर मयारी दूध शहर की तरफ जब सप्लाई किया जा रहा है तो इस दौरान अचानक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद सैंपल्स वगैरह हासिल किए गए और पुलिस ने इस ज़िम्मे में तहकीकात का भी आगाज़ किया। बताया जाता है कि बिमना और आसपास के इलाके में इस दूध को सप्लाई करने से कबल ही जो महकमा फूड सेफ्टी है उन्होंने कार्रवाई की, जिससे अवाम ने काफ़ी सराहा है। और नाज़रीन, अब टनल के उस तरफ का रुख करते हैं। गुंदवा डोडा से लेकर जो भद्रवा का रोड है, ये 2007 में तामीर करने के अहकामात उस वक्त सरकार ने सादिर किए थे, लेकिन अहकामात इस तरह हैं कि 7 से लेकर 2021 तक अभी तक ये रोड ना ही मुकम्मल हो सकी, जिससे लोगों के अबूर मरूर में खलल पड़ा है। मकामी लोगों ने कहा कि जिला तरक्याती कमिश्नर, सूबाई कमिश्नर और सीनियर अफसरान की नोटिस में इन मामलात को लाया गया, लेकिन अभी तक 2007 के इस प्रोजेक्ट को शुरू ही नहीं किया गया। 2007 में ये रोड महकमा R&B ने शुरू किया था काम, लेकिन अभी सर जैसे का तैसा पड़ा हुआ है रोड। टूरिज्म के नाम से इस रोड को निकाला गया। जाई भद्रवा जो कि छोटे कश्मीर के नाम से जाना जाता है। हमारा जो बलेसा है ये भी खूबसूरती के लिहाज से किसी से कम नहीं है, लोग भी अच्छे हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं सर, लेकिन उस किस्म का रास्ता नहीं है जिस किस्म की शोहरत है, जगह की खूबसूरती है। टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, बहुत अच्छा स्पॉट है सर। ये जो हमारा भद्रवा जाई टूरिज्म रोड है ये लगभग 25-30 पंचायतों को टच करता है, जिसमें इंक्लूडिंग भद्रवा और बलेसा। सर मेरा सरकार से ये मुतालबा रहेगा कि ये जो हमारी रोड है ये क्यों नहीं बन रही है, इसको जल्द अज जल्द तैयार किया जाए। जाई से गुंदो टू जाई इस पर कम अज कम ब्लैक टॉप किया जाए, क्योंकि जाई टूरिज्म प्लेस है, वहाँ पर लोग बड़ी अकीदत से जाते हैं। यह रामसू विलेज है, यह रामबन का इलाका है और पंचायत ब्लॉक के आसपास में मकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि जो मरकज़ी स्कीम है इसका इतलाक आम लोगों तक नहीं पहुंचता है। तस्वीरों में आप टेलीविजन चैनल पर साफ तौर पर देखते हैं कि ये मकानात जो है इन्हें मरकज़ी स्कीम की मावनत हर वक्त मिलती रहती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के बीचों बीच में मकामी लोगों ने और गरीब लोगों ने आवाज़ उठाई कि अगर मरकज़ी स्कीमों का इतलाक इस इलाके में अमल में लाया जाता तो वो भी ज़िंदगी गुजारने में कहीं ना कहीं कोशिशें कर सकते थे। रोजान तक चलान तमन बेटे मकान मकान मिलान ना सान मकान हालात बे क्या वन गरीब कुन कह वुचन बे क्या परेशानी नजर सन मकान ये हालत मन तो महकमा ब्लॉक कहीं यम आय योर अत नजर सनी मकान 15 ही बनाए लिस्ट तब ओर अत नजर सनी कर ब्रो कन ब्रो तुम ब्रो कन मकान लगभग पेनस ढांचे तैयार गमित बनित तो बाकी अगर वनकस तमाम इलाकस पे नजर त्रो तो ये तिम मकान आय तुल मतलब मालियत 20 लाख के ऊपर है उनकी मालियत।
तो अब हम ये गरीबों के मकान जो है अभी ऐसे तकरीबन 15-20% मकान ऐसे हैं जो महकमा ब्लॉक ने इनको नजरअंदाज कर दिया। PMAY की मकानों की लिस्ट जो है वही वो MG नरेगा की सेम कंडीशन है। MG नरेगा में अगर काम किया गुल मोहम्मद ने, पैसा मिला अब्दुल सत्तार को, इसी तरीका से PMAY मकानों की जो लिस्ट है वो भी लोग रो रहे हैं जो ऑलरेडी BPL जुमरे में थे या हैं। उनका मकान सर्वे में तो है, नाम तो उसका है, लेकिन चेक किसी और का बनता है। मैंने ACD रामबन जमीर साहब, हाजी जमीर साहब से भी बात की, डी साहब से भी बात की। लॉकडाउन में आपके पास पहुंचेंगे नहीं लोग, हम आते हैं, हम नुमाइंदे हैं, लिहाजा जमीनी सतह पर आपका GRS हो, आपका JE हो, आपका AEE हो, आपका कोई भी वीडियो हो, लिहाजा बहुत 99% वो लथपथ हैं इन गरीबों के खून में। कुपवाड़ा पंचायत ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर का आज खुद दौरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इमामुद्दीन ने आज खुद किया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को अहकाम जारी करते हुए कहा कि पंचायत के आसपास में कोविड वैक्सीन, कोविड-19 की बीमारी के बाद जो भी मामला खड़े होंगे वो फौरी तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर को मुत्तला किए हैं। इस मौके पर इमामुद्दीन ने जिला एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर पर अहकाम सादर करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पंचायत ब्लॉक के आसपास में वैक्सीनेशन और दीगर प्रोग्रामों में आवाम को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ये जो है कोविड केयर सेंटर्स हैं, तो हम वार फुटिंग पे कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि भाई रूम्स है विन सिलेक्टेड, बेड्स इन प्लेस हैं, बेडिंग इन प्लेस है। तो इसमें 2 दिन तक और इम्प्रूवमेंट आएगी जब तक हमारा जो इसके हेल्थ के साथ भी जोड़ा जाएगा। बाकी जो मैं यहाँ के जो पंचायत सरबराह हैं, सरपंच हैं, उनको भी गुजारिश करूँगा कि अगर कोई पेशेंट इसमें है, पॉजिटिव हैं, उनको कोई होम में आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं है तो इनको फंक्शनल भी बनाना है। आज भी ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन थी कि सिर्फ कोविड सेंटर जो है सिर्फ बनाने ही नहीं है, इनको फंक्शनल भी करना है ताकि उन फैमिलीज़ को वो आसाइश और वो फैसिलिटी मिले जिनको घर में आइसोलेशन का कोई कमरा नहीं है, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, नंबर 1। उसके साथ ही हमने कुछ यहाँ पे जो ऑनगोइंग वर्क्स थे उनको भी इंस्पेक्ट किया, उनको भी कहा कि एक्सपेडाइट करो और तसल्ली बख्श काम हो रहा है। 33 kV की उन्होंने 13 किलोमीटर ले करनी थी जो अभी हमने यहाँ पे देखा रिसीविंग स्टेशन, तो उसमें से 9 किलोमीटर उन्होंने ऑलरेडी ले किया है, तो 4 किलोमीटर भी वो वार फुटिंग पे कर। बाकी जो ट्रीटमेंट का सामान जो है उसका भी ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हुआ है, वो भी 2 दिन तक हम मैक्सिमम जो पंचायतों को हैं कोविड केयर सेंटर्स को फंक्शनल बनाने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला गांधरबल और जिला शोपियान 45 साल के ऊपर तक के अफराद जो हैं उन्हें 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल करने का इफ्तिखार हासिल है। सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम और शोपियान के इलाके में ये पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार ने जो टारगेट दिया था इसको पूरा करने की 2 अजला ने अभी तक मुकम्मल कोशिश की, लेकिन वैक्सीनेशन को या वैक्सीन को ज़ाया करने में भी जम्मू कश्मीर या कश्मीर प्रोविंस बहुत आगे है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 10% के आसपास अभी तक कश्मीर प्रोविंस में वैक्सीन ज़ाया हो चुके हैं। यहाँ मौसम की महामारी और उसके बाद कोरोना वायरस और उसके बीच में लॉकडाउन और कई मामलात को लेकर अभी तक 10% वैक्सीन ज़ाया हो चुके हैं। माहिरीन का मानना है कि जम्मू कश्मीर में इसके बारे में जो माहिरीन कहते हैं कि शायद काउंसलिंग आम लोगों तक नहीं हुई और लोगों ने इसमें अभी तक उस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आइंदा कुछ हफ्ते में जो टारगेट है 45 साल तक के ऊपरी अफराद जो है वो कोविड वैक्सीन में 100% कोऑपरेशन करें और उसके बाद 48 और 45 के बीच में और दूसरे डोजेज के लिए भी अब सरकारी सतह पर न सिर्फ डोर टू डोर, पंचायत टू पंचायत, पार्कों और बहुत जगहों पर अब वैक्सीनेशन का आगाज किया जा चुका है। और नाज़रीन, बीती रात से अभी तक हमारे आंकड़े भी अच्छे नहीं हैं। बीती रात में अभी तक 20 से ज़ायद अफराद कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद अभी तक 3815 के करीब पहुंच चुकी है। जबकि मुस्बत केसेस में श्रीनगर, बडगाम, गांधरबल, बारामुल्ला और दीगर अजला में लगातार गिरावट दिख रही है, लेकिन शरह अमवात में अभी उतनी ज़्यादा कमी नहीं आई। 75-85 के बाद अब ये 45-50 के बीच में है, लेकिन एक बार फिर जम्मू कश्मीर LG एडमिनिस्ट्रेशन ने आवाम से अपील की है कि वो ज़्यादातर वक्त अपने घरों में गुजारें और ज़रूरत के वक्त और मजबूरी के वक्त ही अपने घरों से बाहर आ जाएं। और अब नाज़रीन, श्रीनगर शहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहाते का अब जायजा लेते हैं। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर जुनैद अजीमतू, डिप्टी मेयर परवेज कादरी,
एडवाइजर्स, खातून काउंसलर्स, मर्द काउंसलर्स की बड़ी तादाद अभी शब रोज जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में ही गुजारते हैं। हालांकि आज ये हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल हुई। आज भी हमारी खुसूसी टीम ने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस अहाते में जाकर सूरत हाल को जानना चाहा। आपको बता दूं कि आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने आज 3 बजे के बाद इजलास की कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर पर शुरू की। जिस तरह से असम्बली की कार्रवाई का खुसूसी सेशन बुलाया जाता है, पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन बुलाया जाता है, इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कायदो ज़ाबित और कवानीन के मुताबिक खुसूसी इजलास तलब किया जा चुका है और जिसमें मौजूदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जॉइंट कमिश्नर मनसूबाबंदी या प्लानिंग गुलाम हसन मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। अमूमन अदम एतमाद की तहरीक काउंसलरों या मेयर या डिप्टी मेयर के खिलाफ लाई जाती है, लेकिन तरमीम और कवानीन को देखने के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जुनैद अजीम मत्तू जो कि मेयर हैं, उन्होंने जेएमसी के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर आज रेजोल्यूशन लाया और इस रेजोल्यूशन में लिखा जाएगा, इसको पास किया जाएगा जुबानी वोट के साथ। इसमें कोई अपोजिशन फिलहाल नजर नहीं आती है ताकि जेसीपी को यहाँ से चलता कर दिया जाएगा। हमने आज खुद इस बारे में काउंसलर्स, मेयर और डिप्टी मेयर से जानना चाहा। It is a democratic fight. Whether it is prolonged or whether it is not prolonged is irrelevant. We are speaking to presidents of municipal committees across the Kashmir province, South, North, Ganderbal, Kangan. Basically, I think seeking the empowerment, true empowerment of localized urban local bodies, rural and urban local bodies is the highest form of public service we can do right now. तो मुझे पूरा यकीन है कि देखिए हमारी जंग कोई इनफरादी जंग नहीं है। जब हम इलेक्शन में उठते हैं at that time we start a form of a journey कि लोगों की नुमाइंदगी हो और लोगों की नुमाइंदगी तभी होगी जब हमारी बात का वज़न हो, जब हम वो इक़दामात उठा सके जो हमें लगे कि लोगों की बेहतरी के लिए हैं। अगर हम डिसएम्पावर हुए तो ऑटोमेटिकली लोग भी डिसएम्पावर और डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएंगे। तो उसी लिए हमने शुरू किया। ये प्रोटेक्टेड है या प्रोलॉन्ग्ड है, कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ अप टू फेट, लेट्स सी। ये हमने स्पेशल सेशन इसलिए कन्वेन किया, इसमें एक ही मुद्दा होना चाहिए, स्पेशल सेशन इसीलिए लगता है यहाँ पे। तो हमने एक ही रेजोल्यूशन रखी है इसमें ताकि उसी पे डिस्कशन हो और वो सरकार को भेज देंगे। हम में से कुछ कॉरपोरेटर्स ऐसे भी हैं जिनके इलाकों में अभी एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शंस हो रही है। मैंने उस बारे में गवर्नमेंट को भी लिखा है। हालांकि मैंने एक परसों 10-15 दिन पहले एक कमिश्नर को एक रिटर्न भी भेजा है। उसमें मैंने एक कॉरपोरेटर का नाम भी मेंशन किया है उसमें कि उसके इलाके में इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है और वो भी एग्रीकल्चर लैंड पे हो रही है। देखिए ये सरकार और कॉरपोरेशन का दोनों का नुकसान है इस चीज़ से। कुछ लोग जैसे कि आप बात कर रहे थे, कुछ कॉरपोरेटर इसके हित में नहीं है, तो उनके एरिया में अभी भी बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड है जिन पे वो कंस्ट्रक्शन चाहते हैं। मगर हमारे जो यहाँ पे कॉरपोरेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन है या बिल्डिंग बायलॉज है, हम उनके मुताबिक एग्रीकल्चर लैंड पे विदाउट कन्वर्जन परमिशन नहीं दे सकते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं कर सकते हैं। इस पर बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी है, उसमें एक SOP जारी हुआ है 2014 में, तब से गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। तो प्रोटेस्ट 2 दिन से चल रहा है। ये आपको पता ही है कि ये जो यहाँ पे JC प्लानिंग गुलाम हसन मीर है, उन्होंने 2 साल से, पिछले 2 साल से कोई काम नहीं किया है। लोग सफ़र कर रहे हैं, ऐसे फाइलें पड़ी है जैसे अखबार पढ़ते हैं, पेंडिंग अखबार पढ़ते हैं ऑफिस में। तो इनको कंटिन्यू बोला जाता है कि आप काम करो, काम करो। पिछले साल भी इनका दरवाज़ा यहाँ पे जो हमारे गजनफर अली कमिश्नर साहब थे, उन्होंने बंद किया इसी वजह से कि ये काम नहीं करते थे। ये तो ज़्यादातर एक तो छुट्टी पे रहते थे और जब वापस आते थे तो कुछ भी काम नहीं करते थे, कोई भी फाइल इन्होंने पास नहीं की है। तो यही वजह है। इससे पहले भी यहाँ पे JCP था जो RK तोतू साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, निकलते समय भी अच्छा काम किया। ये उनके काम को भी नुक्ताचीनी करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब उन्होंने काम किया तो तब यहाँ पे कोई ये कंप्लेंट नहीं आती थी लोगों की। कल भी यहाँ एक फैमिली आई है जिसका मकान सील किया गया। वजह क्या है? वजह यही है कि उसका परमिशन नहीं दिया गया। 2 साल से वो बोल रहा है मेरी फाइल ही गायब है। बेसिकली जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है उसमें ये वाज़िह तौर लिखा है कि कॉरपोरेशन जो है, जो इलेक्टेड कॉरपोरेशन है, वो इस किसी भी जॉइंट कमिश्नर की
अपॉइंटमेंट से अपनी अप्रूवल को विड्रॉ कर सकती है। उसमें ये नहीं लिखा है कि उसके लिए आपको काउंसिल की बुलाने की ज़रूरत है। हमने वो अप्रूवल 3-4 दिन पहले अपने दस्तखत दायर करके वो अपनी अप्रूवल विड्रॉ कर दी थी। उसके बाद हमें बताया गया कि नहीं जी, आप इसको काउंसिल में पास कीजिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बहाना भी नहीं देना चाहते कि हमने इसको काउंसिल में पास नहीं किया, इसलिए हमने हंगामी बुनियाद पे स्पेशल सेशन का आज यहाँ पे काउंसिल बुलाया है। हम उसमें इस रेजोल्यूशन को पास करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि उसी रेजोल्यूशन के पास होने के बाद ही इस अफसर को यहाँ से रवाना किया जाएगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का खुसूसी सेशन जारी है और इस सेशन में रेजोल्यूशन पास करने के बाद जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग गुलाम हसन मीर को क्या ऑर्डर आ जाएगा, उन्हें तब्दील किया जा सकता है। और जब कमिश्नर सेक्रेटरी की बात करते हैं धीरज गुप्ता की, तो उनके साथ भी अनबन चल रही है। कमिश्नर जो मौजूदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है अतहर अमीन, उनके साथ भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पर कहीं ना कहीं परेशानी चल रही है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि इस खुसूसी सेशन को आज अनोखे तरीके से लॉन्स में बुलाना, आउटडोर्स में बुलाना, एहतजाज के दौरान बुलाना, इसको सरकार और चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर सेक्रेटरी कितना संजीदगी से लेते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।